यहाँ पर आपने ट्वीट भी किया था ये मामला को, जब आप गए थे मिलने, ट्वीट भी किया उसके बाद। क्या है एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए? देखिए एसटीईटी अभ्यर्थी थोड़ा डिस्टेंस बनाकर, देखिए सबसे पहले तो बात ये कहना चाहते हैं कि जो एसटीईटी के छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, चलते रहे जी, जो आंदोलन कर रहे हैं, हाँ बोलिए। चलिए, स्टेट के जो छात्र, जो अभ्यर्थी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से इनके आंदोलन के समर्थन में हैं और इनकी मांग बहुत जायज़ है। सरकार ने 2019 में जो बहाली निकाली, उस समय सरकार ने कहा था कि जितना लोग का रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, उन सबको हम ज्वाइनिंग देंगे। ठीक, 12 मार्च को जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद सरकार ने घोषणा की मीडिया के मार्फत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये हर जगह चला कि सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी पक्की समझिए। अब जब सबकी नौकरी पक्की देने की बारी आई तो सरकार अपनी गलतियों को ढकने के लिए हजारों छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या सदन में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? निश्चित तौर से सदन में हमने ये सवाल दिया हुआ है। इस बार का सदन बहुत छोटा है, 4 दिन का सदन चलेगा। उसमें स्टेट की प्राथमिकता हमने दी है। शिक्षा से 2 सवाल अगर देना था तो हमने 1 सवाल स्टेट के छात्रों को के लिए दिया है, और उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि अब सरकार जो अपनी गलती को सुधारने की बात कह रही है कि पहले बार जो रिजल्ट लाए थे उसमें और इजाफा हो गया। हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि आपकी गलती, आपके विभाग की गलती, शिक्षा सचिव की गलती का खामियाजा छात्र नहीं भुगत सकते हैं। आपके पास जो पहले से और सीट अवेलेबल है, उन तमाम सीटों को जोड़िए और जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं आप सबको नौकरी दीजिए। नियोजन की हम मांग नहीं कर रहे हैं, नियोजन से हम सहमत नहीं है। जो नियोजन चल रहा है उसमें कितनी तरह की धांधली हो रही है। आप सबको सीधे ज्वाइनिंग दीजिए, नियुक्ति दीजिए। ये मांग के साथ हम लोग हैं और इस मांग के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, उन तमाम छात्रों का हम समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मेरिट और नॉन मेरिट की बात कहाँ से आ गई? अगर सरकार ने कहा, सरकार ने 12 तारीख को रिजल्ट ला करके खुद से कहा ये बात कि सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी पक्की है, तो वहां से मेरिट की बात होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इतना ज्यादा ब्लंडर किया। आप समझिए कि बिहार में 3 लाख शिक्षक के पद खाली हैं और 37,000 बहाली करने के लिए अगर कोई सरकार इतने लेवल पे गड़बड़ी कर सकती है तो समझिए कि उस सरकार को शिक्षा विभाग चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम ये मानते हैं कि इतने सारे छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा भी देना चाहिए। वही बात है कि अभी मेरिट नॉन मेरिट का लड़ाई नहीं है। जो छात्र मेरिटधारी हैं, जो छात्र मेरिट वाले हैं, उनकी मांग है कि आपने तो कहा था मेरिट के लिए कि हम लोग का नाम आ गया, अब हमको नौकरी दीजिए। जो क्वालिफाई, दोनों का तर्क सही है। बीच में जो गलती है वो सिर्फ सरकार की है, शिक्षा विभाग की गलती है। और इसीलिए लाठी तंत्र, देखिए बिहार में और देश में तो लोकतंत्र है नहीं, दोनों जगह तो लाठी तंत्र ही चल रहा है। क्या करिएगा अगर चलेगा? हम तो विरोध करेंगे, हम तो खुद लाठी खाए हैं। असल में आज हम लोग का विधानसभा में बैठक है, उस कमेटी में जिस कमेटी में मैं हूँ, 26 तारीख को लेटर जारी करके मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम हटाने की बात कही। ठीक है सर, अभी तक लेटर जारी भी हो चुका है, लेकिन 60% वो कॉलम अभी तक नहीं हटा हुआ है। तो आपसे प्लीज अनुरोध है कि जो बात घोषित कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, जो भी बात कह रहे हैं, उस बात को फॉलो अप नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, वो लागू नहीं हो रहा है जमीन पे। 12 मार्च को उन्होंने कहा सबको नौकरी देंगे, लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरिट नॉन मेरिट का जो है वो हमसे गलती हो गई, लागू नहीं हो रहा है। तो असल में जो बात सरकार कह रही है बार बार, वो अगर लागू नहीं होगा तो सरकार का रहने का औचित्य क्या? प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? बक्सर से। बक्सर से। हाथ में तिरंगा, इस बार का प्रदर्शन कुछ अलग? यस। क्यों? क्योंकि अगली बार हम लोग थोड़ा जहाँ गए थे वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, जैसे कि अगली बार भी किया गया था जी। और यहाँ पे बिहार में हम लोग बेरोजगार आदमी घूम रहे हैं, जबकि हम लोग का रिजल्ट हो चुका है। अच्छा, तो इसीलिए हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिया था नारा कि जय जवान जय किसान। आज 56 साल बाद हम लोग बेरोजगार हैं, यहाँ के जवान भी और यहाँ के किसान भी रोड पर आ गए हैं। जो क्वालिफिकेशन होते हुए भी हम लोग रोड पे। अच्छा, क्वालिफिकेशन होते हुए भी रोड पर हैं ये लोग, हाथ में तिरंगा। ये हमारी देश की शान है और हम लोगों की पहचान है, इसलिए तिरंगा लेकर के ये नीतीश कुमार को बताना है कि आप अगर अपनी पहचान भूल गए हैं तो ये इसको दुख भी उन्हें याद है कि हम कहाँ हैं, हमारी शिक्षा नीति कहाँ चली गई है। बिहार के विद्यार्थियों को समझ नहीं रहे हैं। कभी भी एग्जाम होता है तो उसको ऐसा ही होता है, हर एग्जाम है, चाहे जो भी एग्जाम हो। ये नीतीश कुमार को हमें बताना है कि आप हमें समझिए। देखिए यहाँ